तरफ कीचड़ में चाहूंगा, देखिए नीचे पूरा मैं कीचड़ में सना हुआ हूँ। जी जी। और इसके बाद इसको ना लगा के आप इसको डाल देंगे। पानी जैसे इतनी बारिश हो रही है उसके बाद पानी निकाल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ये बहुत ही मुश्किल काम है, आपको लग रहा है आसान, लेकिन बहुत ही मुश्किल से 1 एकड़ में हो जाती है खेती। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए आज मैं आ गया हूँ अपने भारत देश की खेती के कुछ अंश दिखाने के लिए। देखिए आज मैं हूँ जहाँ पर की जा रही है इस बारिश के महीने में खेती। और आप देखेंगे मेरे चारों तरफ कीचड़ में चाहूंगा, देखिए नीचे पूरा मैं कीचड़ में सना हुआ हूँ। देखिए अभी मेरे साथ गाँव के राजेंद्र भैया है, और राजेंद्र भैया कुछ बीज लिए हुए हैं। भैया जो जैसे खेती लेट हो रहा है ना, पानी अच्छा गिर गया है ना, तो जल्दी के लिए इसको जमाया जाता है। अगर आपके पास समय कम है और आप खेत में डाल के उसमें अंकुरित नहीं करना चाहते, तो आप इसे घर में ही पानी में फुला के अंकुरित कर सकते हैं। जी जी। अंकुरित करने के बाद इसको क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसको लेई, देखिए तो लेई बोलते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार प्रवीण से पास से दिखा दें इसे लेई बोलते हैं। और देखिए इसमें हल्के हल्के अंकुरित जो है आ गए, आप देखेंगे अंकुरन थोड़ा थोड़ा इनमें हो गया है। 2 दिनों में इनमें जैसे हम घर में भीगे हुए चने खाते हैं, मैं कहूँ कुछ उसी प्रकार का। हाँ, जी। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करते हैं इसको फिर मचा के बोवा दो। ऐसे भैया मान लीजिए ये है, अब इसको अपन क्या करेंगे, पहले इसको आप बोल रहे हैं इसको बराबर कर लेंगे। जी जी। और इसके बाद इसको ना लगा के आप इसको डाल देंगे। इसको लगा दो। कैसे इसको छिड़क देंगे? ऐसे छिड़क देंगे, ऐसे। तो ये जल्दी पकड़ लेगा। जैसे भैया राजेंद्र भैया पानी देख रहा हूँ, पानी कहाँ से ला रहे हैं? ये पानी नदी से आ रहा है। नदी से मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं। तो ये पानी जैसे इतनी बारिश हो रही है उसके बाद पानी निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? भरपूर ये पानी नहीं हुआ है ना। देखिए हमें आपको लगता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर खेती किसानी के हिसाब से बात करेंगे तो ये बारिश अभी कम है। और देखिए ये नदी से पानी निकाल रहे हैं, और इस नदी के पानी को पंप से, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर नदी है? 1.5 किलोमीटर दूर नदी है, वहां से पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं। पेड़ का कटाव किया है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। ये कटाव करने की क्या वजह है? क्यों आप इसमें रोपा लगाने के बाद आप यहाँ से पानी अलग कर दे रहे हैं, जबकि आप एक जगह मैं देख रहा हूँ आप पानी ज्यादा डाल रहे हैं, फिर आप पानी निकाल रहे हैं, तो ये पानी निकालने की क्या वजह है? वजह इसमें ये है कि ये अगर बांध दिए ना, अगर पूरा फूल भर गया है ना, और धान नहीं दिखेगा तो सड़ जाएगा धान। तो रोपा लगाते समय पानी होना चाहिए, रोपा लगाने के बाद पानी की जरूरत नहीं है। तो देख ये कीचड़ रोटावेटर से मचाया गया है, और जो ये लकीर बना है ना, तो ये पानी कम होने के कारण ही लकीर बना है। क्या जहाँ पे रोपा लगाया जा रहा है, मेरे साथ छोटी बहन है, और ये मेरे को सिखाई कि रोपा लगाने के लिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? राखी सिंह। राखी है, देखिए राखी सिंह है। राखी क्या, इसको क्या बोलते हैं? रोपा। देखिए यही है रोपा, छोटे छोटे पेड़ होते हैं धान के, और इसको एक बार में एक ही पेड़ लगाना है? 3 एक बार में 3-4, जैसे गिनते थोड़ी होंगे, 2-3 जो हाथ में आ गया वो लगाना, मतलब अंदाजा 3 या 4 पेड़ लगाने हैं। और लगाना कैसे, एक बार तुम लगाओ राखी, फिर मैं लगाऊंगा। कुल मिला के कीचड़ में जो कीचड़ मचाया गया मिट्टी में, इसमें आपको बस रख देना है, छोड़ देना। मैं भी कोशिश करता हूँ, बताते जाना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। राखी तो ये ऐसे कर दिया मैंने, सही कर रहा हूँ मैं? देखिए इस प्रकार से कितनी दूरी में लगाना है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? करीब करीब 5 इंच की दूरी पर। ये बहुत ही मुश्किल काम है, आपको लग रहा है आसान, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। इस कीचड़ में घुसने के बाद मेरे जो चमड़ी है पैर की वो फूल रही है पानी में, तो इतना आसान नहीं है रोपा लगाना। देखिए रोपा लगाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, आपको अपनी कमर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। और देखिए कमर की हालत बैंड हो जा रही है, और इनकी स्पीड देखिए कितनी तेजी से रोपा लगा रही है। कि ये रोपा जो लगवा रहे हैं, इनका मेहनताना पारिश्रमिक क्या दे रहे हैं मजदूरों को? अभी तो पिछले साल 230 रुपए दे रहे थे, इस साल 20 रुपए बढ़ा है, और लेबर मिल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा लेबर कम इस बार मिले हैं। और ये एक आंटी का 8 कुराई मिलेगा। देखिए देसी पैमाना है 8 कुराई। मतलब अगर उसको हम किलो में कन्वर्ट करें तो कितना किलो हो सकता है? एक कुराई का 4 किलो। 4 किलो मतलब 8 मतलब 8 चौके 32। तो इस जो मैंने हाथ में लिया आंटी जिसे बोलते हैं, इससे 32 किलो अनाज पैदा किया जाता है। लेकिन उस 32 किलो अनाज पैदा करने के पीछे का क्या दर्द है, कितनी मेहनत लगती है, आप देख पा रहे हैं। और टोटल जैसे हमने पढ़ा है कि भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है, ये पूरी तरीके से मानसून के ऊपर निर्भर है। मानसून में बारिश कम हो जा रही है तो दिक्कत हो रही है, बारिश ज्यादा हो जा रही है तो मैं चाहूंगा दिखा दीजिए एक बार पूरे का पूरा। देखेंगे रोपा बह गया वहां से आगे की ओर, रोपा पूरा बह चुका है। रोपा बह जाता है कई बार, उसके लिए क्या करते हैं? यही है कि अपन रोपा बह गया तो अपन यही सोचेंगे पानी कम हो जाए, बारिश कम हो जाए, तो फिर से उसको लगाने का सोचते हैं। तो देखिए अब हम दूसरे खेत की तरफ चलते हैं, दूसरे खेत में कैसे काम चल रहा है, और उस जगह को देखेंगे जहाँ पे बेहड़ा मतलब ये जो रोपा है इसको पैदा किया जाता है झुंड में, और वहां से छोटे छोटे गट्ठे तैयार करके फिर यहाँ पे आके लगाया जाता है। चलिए चलते हैं। देखिए अभी हम लोग कोदो के खेत में आ गए। कोदो भी आपने सुना होगा, बहुत प्राचीन जो है भोजन है कोदो, और कोदो के खेत में भी हम खड़े हुए हैं। है कि जैसे जहाँ पानी नहीं ठहरता है वहाँ कोदो का खेती किया जाता है।
बेहड़ा लगाना मतलब जो अभी हम वहाँ पे पैदा करें, देखिए इस प्रकार से पहले घास को इस प्रकार से पहले ये देखिए बीज को लगाया जाता है, बीज से फिर पौधे बड़े होते हैं, जिसका गट्ठा बनाते थे, उस गट्ठे को हम क्या कहते थे? आटी। आटी। तो आटी जो है उसके पहले देखिए इस प्रकार से बीज को यहाँ पे थरहाया जाता है। तो 80 से 1 एकड़ में हो जाती है खेती। अच्छा, तो 3 डिसमिल में लगाएंगे तो करीब करीब 1 एकड़ में हम उसका उत्पादन ले सकते हैं। जी जी। ये देखिए अभी बीज मैं लगाया हूँ, ये बेहड़ा मेरा 2 से 4 दिन के अंदर तैयार हो चुका है। तो देखिए ये इधर है, ये बीज लगाए हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि कुछ कम पड़ जाएगा बेहड़ा, और इधर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरफ में ये बेहड़ा तैयार हो गया है, मतलब बीज जो है बड़े हो गए हैं, अब ये लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हाइब्रिड की बीज इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा उत्पादन हो। नवयुवक किसान भाई खड़े, इनका पूरा परिवार कृषि के ऊपर आधारित है, यहीं से इनका जीवन यापन होता है। पूरे समय ये इस कृषि में फोकस करते हैं क्योंकि एक बार सीजन की एक फसल लेते हैं, फिर नई फसल की तरफ फोकस करने लग जाते हैं, फिर कोई नया पैदावार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक और ज़रूरी बात मुझे याद आ गई है कि कई बार हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो हम अपनी थाली में इतनी सहजता से खाना प्राप्त कर लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी नहीं जान पाते। आज वो कहानी भी हम जान पाए इस वीडियो के माध्यम से कि कितना कठिन परिश्रम है। रोपा लगाने की अगर प्रक्रिया आपने देखी तो कैसे कमर झुकाकर लगातार कई घंटों तक पानी में कीचड़ में घुस के लगा रहे हैं, उसका आपका अलग दर्द है। यहाँ पे हमारे जो किसान भाई जान पाए हैं। तो कभी भी भोजन लीजिए तो भोजन उतना ही लीजिए जितना आप खा सके, जबरदस्ती का व्यर्थ भोजन मत करिए, उसे नाली में मत बहाइए। हमारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ाइए। पूरी प्रक्रिया हमने समझी, भाइयों ने हमें बताया कि किस प्रकार से कई बार जो कृषि हमारे लिए वरदान बनती है, कई बार अभिशाप बन जाती है और फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। उस समय सिर्फ हताशा हाथ लगती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे किसान भाइयों को मेरा सलाम है। हमारे भारत की जो बोलना चाहिए कि खूबसूरती है, वो भारतीय कृषि जो है, वो भारत देश कृषि आधारित हमारा देश है। तो हमारे किसान भाई हैं, इनके लिए एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि एक बार हम लोग भारत माता की जय का नारा के साथ इस वीडियो को समाप्त करें और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।